तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं झीलों की नगरी उदयपुर में जल संकट की बड़ी समस्याओं को लेकर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि उदयपुर विश्व का सबसे खूबसूरत शहर है और यहाँ पर विकास के पथ पर है। विकास के लिए बड़े बड़े यहाँ पर कार्य किए जा रहे हैं। बड़े बड़े एलिवेटेड रोड और ओवरब्रिज भी लगभग तैयार हो रहे हैं। कई सारे विश्व के कीर्तिमान भी यहाँ पर स्थापित हो रहे हैं। लेकिन आज जल संकट से एक बड़ी समस्या से पूरा नगर जूझ रहा है। यहाँ तक कि ओल्ड सिटी में भी पेयजल की आपूर्ति ठीक ढंग से नहीं हो पा रही है। खास करके जब भी गर्मी आती है तो गर्मी के समय जल संकट एक बड़ी समस्या बन जाती है। वैसे हम दिनचर्या में अगर पानी की तुलना करें तो पानी हमें चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो बरसात हो, जितना पानी हमें शौचालय के लिए, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए आवश्यकताएं पड़ती है, उतना पानी हमें हर समय उपलब्ध चाहिए। पानी के अंदर क्या कटौती करेंगे, जितना पानी हमें पीना है, जितना पानी हमें उपयोग में लेना है, वो सारा तो होकर ही रहेगा। औसत अगर हम देखें तो एक छोटी फैमिली के लिए भी कम से कम 500 लीटर पानी की आवश्यकताएं पड़ती है, जो सुबह से लगाकर शाम तक पानी की आवश्यकताएं होती है। झीलों की नगरी की बड़ी बड़ी ये झीलें जो कि राजा महाराजा बनाकर गए हैं और एक कीर्तिमान इतिहास स्थापित कर गए हैं, लेकिन हमारे शासन और प्रशासन चाहे कितनी भी लाख कोशिश कर लो लेकिन पानी उपलब्ध नहीं कर पा रहे हैं। जनता प्यासी है। कई कॉलोनियों में पानी से लोग परेशान हो रहे हैं और टैंकर से पानी खरीद कर अपनी जल आपूर्ति जो है वो ले रहे हैं। आज हम बात करने वाले उदयपुर के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज जो आप देखें कि उदयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आयोजित ये शिविर में आए हुए हैं। सेवा शिविर इसका नाम दिया गया, लेकिन यहाँ पर सिर्फ खाना पूर्ति के लिए अर्जी लिखी जाती है। जल संकट के लिए 15 और 12 से 13 साल 15 साल हो गए देखते देखते, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ है। तो आप देखिए किस प्रकार से कॉलोनी के रामपुरा क्षेत्र के लोग भी वहाँ पर पहुँचे हैं, जहाँ उदयपुर एक तरफ बुलंदी ऊंचाई विकास की बुलंदियों को छू रहा है, वहीं कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ जल संकट एक एक पानी की बूंद को खरीद कर पीने पर मजबूर है। वहीं उदयपुर की झीलें में अगर पानी की बात करें तो बिल्कुल दूषित पानी यहाँ पर हो रहा है। कई गंदे नाले यहाँ पे गिर रहे हैं। कुल मिलाकर झीलों का जो है नगरवासियों ने और सरकार की लापरवाही से इसका सत्यानाश हो गया है। और कुल मिलाकर ये झीलें जो कभी पीने के लिए पानी के लिए मशहूर थी, आज ये झीलें देखिए किस प्रकार से गंदगी के आलम में हैं। और 2001 से लगातार 2026 तक 26 वर्षों में भी हम झीलों को साफ नहीं कर पाए हैं। वर्ष 2014 में जब से स्वच्छ भारत के प्रधानमंत्री ने कहा स्वच्छ भारत अभियान, फिर भी कहीं न कहीं आज भी गंदगी हमें हर एक जगह देखने को मिल रही है। कुछ मूर्ख और जड़बुद्धि लोग आज भी झीलों में गंदगी फेंकना अपना आन बान शान समझते हैं। ऐसे मूर्ख और जड़बुद्धि लोगों को शर्म आनी चाहिए जो दूसरों के जीवन को ख़त्म करने की कोशिश करे। हो सकते हैं उनके घर के अंदर ट्यूबवेल का पानी आता हो, लेकिन ट्यूबवेल का पानी भी इसी झीलों से जा रहा है और एक न एक दिन इसका खामियाजा ऐसे लोगों को भी भुगतना पड़ेगा। ये झीलें हमारी यहाँ उदयपुर की लाइफलाइन है और इन झीलों को देखने के लिए पूरा संसार आता है। जल संकट, स्वच्छता एक बड़ी जिम्मेदारी है कि हम अपने शहर को कैसे खूबसूरत बनाएं, इस शहर को विश्व पटल पर कैसे लाएं, ये हम सब की जिम्मेदारी है। लेकिन कोई न कोई जो है अपनी जिम्मेदारी का पीछा छुड़ाता है और जिम्मेदारियों का पालन न करते हुए झीलों में, गलियों में, खाँचों में गंदगी फेंक कर चले जाते हैं। यहाँ तक कि दूसरों का प्लॉट के अंदर गंदगी फेंक के जब मेरा घर तो साफ रहे और दूसरों का घर गंदा कर दूँ, ऐसी विचारधारा के लोग हमेशा इस प्रकार के कृत्य करते हैं और गंदगी दूसरों के प्लॉट में फेंक कर चले जाते हैं। ओल्ड सिटी की हम बात करें तो ओल्ड सिटी में आज भी सीवरेज एक समस्या बनी हुई है। कब गंदे नाले उफान पर आ जाए और वो गंदगी किसी मंदिर में या किसी न किसी झील के अंदर जो है सीधी चली जाती है, या किसी न किसी ऐसी जगह जहाँ सार्वजनिक जगह वहाँ गंदगी हो जाती है। जब भी पानी आता है जो सारे उफान पे आ जाते हैं नाले और उससे गंदगी फैलती है। तो ओल्ड सिटी में ये एक बड़ी समस्या यहाँ पर बनी हुई है। ओल्ड सिटी में हम बात करें तो बहुत ही यहाँ पर देखिए सब्जी मंडी वगैरह, ये भी इसकी गंदगी जो होती है इसका निस्तारण के लिए पक्के जो है व्यवस्थाएं होनी चाहिए। प्रशासन अपने स्तर पर मजबूत व्यवस्थाएं करे और कचरा निस्तारण की तो एक मुद्दा हमारे शहर में बहुत ज़्यादा बना हुआ है। पूरे विश्व के हमारे उदयपुर के लोग पूरे विश्व में जब जाते हैं तो लोग कहते हैं उदयपुर इस स्वच्छ नगरी, सुंदर नगरी, यहाँ की सामाजिक परंपराएं, यहाँ की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, लोग खुश हो जाते हैं जब मेवाड़ की और उदयपुर की बात सुनते हैं। लेकिन जब हमारे नगर के प्रशासन जब जिनकी ड्यूटी लगती है
जिनकी बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि जो बड़े अफसर हैं उनकी जिम्मेदारी है कि ये व्यवस्थाओं को वो देखें और जहाँ व्यवस्थाएं चरमरा रही है उसके ऊपर संज्ञान लेकर उसे ठीक करें। लेकिन हमारे अधिकारियों को कोई चिंता नहीं है। हमारे अधिकारी सिर्फ और सिर्फ महीना होने का इंतज़ार करते हैं, मोटी तनख्वाह खाते में आ जाए और ऊपर से नीचे से कुछ पैसा और आ जाए तो ज़िंदगी बड़ी आराम से गुजरे, और इसी में हमारा उदयपुर शहर का सत्यानाश हो जाता है। यहाँ की स्वच्छता का सत्यानाश, जल प्रदूषित, वातावरण प्रदूषित, बड़े बड़े मॉलों को और बड़े बड़े होटलों को परमिशन मिल जाती है, लेकिन एक गरीब व्यक्ति, एक कॉलोनी में रहने वाले लोग अपने पट्टों के लिए तरसते रहते हैं। ये पता नहीं हमारे देश का कैसा दुर्भाग्य है और कैसी अर्थव्यवस्था है कि जो लोग कस्में खाते हैं कि जिस दिन शपथ पत्र भरते हैं कि हम ईमानदारी से नौकरी करेंगे, ईमानदारी से के साथ खाएंगे, पिएंगे, रहेंगे, जनता की सेवा करने, लेकिन जनता के सेवक का कसम खाने वाले ही लोग अगर इस कदर उतर आए कि जनता का ही हित ध्यान में न रखते हुए अपने हितों का ध्यान रखे, ये सबसे बड़ी हमारी लाचारी और मजबूर कर देने वाली खबरें हैं। लोगों को भी देखो कि जब प्रशासन चेतता नहीं है तब लोग अवैध तरीके से कब्जे भी कर लेते हैं, अवैध तरीके से अपना व्यापार भी करते हैं, अवैध तरीके से लोगों को परेशान भी करते हैं। ये सारी खबरें भी हम देखते रहे हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद हो जाता है और विवाद में लोगों को पुलिस, थाने, कोर्ट, कचहरी के चक्कर भी काटने पड़ते हैं। कुल मिलाकर अगर शासन और प्रशासन वास्तव में अगर सही काम करे, मैं क्यों किसी की प्लॉट की शिकायत करूं, मैं किसी की गंदगी के खिलाफ क्यों शिकायत करूं। शासन और प्रशासन की जवाबदेही और जिम्मेदारी है कि वह अपने मॉनिटरिंग अफसर को लेकर अपने आईएन, जईएन और जितने भी कर्मचारी सबको लगाए और व्यवस्थाओं को सुचारू करे। उदयपुर के सज्जनगढ़ क्षेत्र में देखिए, यहाँ गंदगी भी है, या रोड भी टूटी फूटी है, यहाँ पानी नहीं है, यहाँ बिजली नहीं है, मूलभूत सुविधाओं से ये पूरा क्षेत्र जूझ रहा है। और कई बार अर्जिया पर अर्जियाँ, लेकिन अफसरों की ही मर्जियाँ, जब चाहेंगे वो काम करेंगे, नेताजी का इशारा होगा तो काम होगा। कई बरसों से यहाँ पर पानी के लिए और मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं, खाना पूर्ति के लिए कभी रोडें बनती है और वो टूट जाती है समय के साथ। अभी बीच में कुछ सालों पहले जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत पाइपलाइन डाली गई थी, उस पाइपलाइन ने भी ज़मीन में दम तोड़ दिया, कुछ अवशेष बचे हुए हैं। ये है हालत रामपुरा, सज्जनगढ़, बायोलॉजिकल पार्क, आंबावाड़ी क्षेत्रों की ये हालत है। पानी की टंकी तैयार हो चुकी है, झीलों की नगरी में झीलें भरी हुई है, फिर भी हमारे शासन और प्रशासन को पानी पहुंचाने में अभी सालों लग गए हैं। अभी टंकी तैयार पड़ी है, जनवरी में इनका वादा था, जनवरी से पूरा जुलाई लग चुका है, लेकिन अभी पानी की एक बूंद भी नगरवासियों को उपलब्ध नहीं हो पाई है। ऐसी कई पानी की टंकियाँ बनकर तैयार है जिनका शिलान्यास और उद्घाटन होना बाकी है। न जाने हमारे नेताजी कब फीता काटेंगे, कब इसमें पानी पहुंचेगा और कब कॉलोनी वासियों को राहत मिलेगी। अभी तक लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि पानी आज नहीं तो कल आएगा। टैंकर से पानी डलाने के मजबूर है। टैंकर का भला वो इन टैंकर वालों का जिन्होंने पानी की व्यवस्थाएं कर रही, जिससे कि यहाँ व्यवस्थाएं कुछ लोग जिंदा है, बाकी प्रशासन तो अपनी नज़रों में ही शर्मिंदा है। अर्जिया पर अर्जिया लगाते हैं, लेकिन पानी की समस्याएं खत्म नहीं हो रही है, मूलभूत समस्याएं खत्म नहीं हो रही है। न यहाँ पर पट्टे मिल पा रहे हैं, न यहाँ पर रोड है, न बिजली है, न पानी है, न सड़क है। कुल मिलाकर अंधेर नगरी में काना राजा जाए तो जाए कहाँ, अर्जियाँ लगा रखी है। सरकार भले ही कितनी भी हेल्पलाइन लगा दो, लेकिन जब तक अधिकारी अपने टेबल से, अपनी कुर्सी से उठकर जब तक निरीक्षण नहीं करेंगे, जब तक उनकी जवाबदेही नहीं होगी, तब तक ये व्यवस्थाएं ऐसे ही चरमराती रहेगी और लोग ऐसे ही पानी के लिए और मूलभूत सुविधाओं के लिए दफ्तर भटकते रहेंगे। ये उदयपुर का नहीं, ये पूरे देश का इस प्रकार से हाल है। ये तो एक झलक है जो मैं दिखा रहा हूँ, बाकी सच में देखें तो हर व्यक्ति दफ्तरों के बाहर भटक रहा है। उसे आशा है कि शायद ईमानदार अधिकारी आएंगे और इन व्यवस्थाओं को ठीक करेंगे। इस उम्मीद के साथ लोग अपनी अर्जियाँ लेकर जाते हैं, लेकिन अर्जियों पर तो हमारे अफसरों की ही मर्जियाँ होती है और ये व्यवस्थाएं किस प्रकार से चरमरा रही है। इन व्यवस्थाओं के खिलाफ उदयपुर नहीं, देश के सभी लोगों को आवाज़ उठानी होगी। और देश के प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि हर व्यक्ति को पानी मिलना चाहिए, सड़क मिलनी चाहिए, बिजली मिलनी चाहिए, और ये सब व्यवस्थाएं तब होगी जब उदयपुर वाले और देश वाले मिलकर आवाज़ उठाएंगे।